आज तो ऐसा है, हमारी जनरेशन ऐसी है कि हम मुंह खोलते हैं तो अपना एडवाइस चालू होता है। ये स्टोरी चालू होती है कि मैंने जब चालू किया दूध 8 आना था, गेहूं ये भाव था। तो अभी बच्चों को वो स्टोरी सुन सुन के पक गए, वो रुकते ही नहीं है। हाँ, अभी वो थोड़ा रिस्पेक्ट देते हैं, सुनते, कितनी बार वही स्टोरी सुनेंगे। कभी हमने उनका सुना है क्या? कभी बैठ के हमने उनको कोई सवाल पूछे है क्या? और मैं पूछता हूँ, बोलता हूँ, सुना है क्या? माई बिगेस्ट टेक अवे फॉर टुडे, आपके जो बच्चे हैं, बच्चों के बच्चे हैं, पोते हैं, उनको आप सवाल पूछ के जस्ट शट अप। प्रॉब्लम यह है कि सवाल हम नहीं पूछते, जवाब हम ही देते हैं। और इतनी मजे की दुनिया आपकी आंखों के सामने आएगी। आप पूछो बच्चों को, आप क्या सुन रहे हो, क्या देख रहे हो, आपकी गप्पे क्या होती है। अशोक जी तो आई एम श्योर उनके यहाँ रिलेशन इतने फ्री है, भाभी जी भी है, तो यहाँ रिलेशन तो इतने अच्छे। मैं आशीष को जानता हूँ, आस्था जी को जानता हूँ, हम साथ में थे आईएसबी में। तो कभी आप ये मजा ले लीजिए। आपको मैं एक बात कहता हूँ, आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूंगा। मोतीलाल जी के सेमिनार में उन्होंने कहा कि मैं अभी 25-26 साल के बच्चों को मेंटोर कर रख रहा हूँ अपने साथ में। ये यंगर जनरेशन से मैं सीखना चाहता हूँ। नहीं तो पहला मेंटोर कैसे होते थे? जो बहुत ओल्ड है, जो तजुर्बा है, बहुत ज्ञानी है। आप देखिए, आपके पास कोई सवाल हो तो ये यंगर जनरेशन को पूछ के तो देखिए, इनकी सोच आपको कहाँ से कहाँ लेके जाएगी। तो मेरा ये पॉइंट है कि ये जो जनरेशन है सब चीज रेंट पे लेना चाहती है। अभी हाउसिंग में 26% ऑफ द हाउसेज इन यूनाइटेड स्टेट्स आर परचेज्ड बाय सिंगल पर्सन, नो फैमिली, अकेला आदमी है। और आज भी, हाँ, अभी मेरा भी घर बन रहा है तो आज भी हम गेस्ट रूम और ये बना रहे। गेस्ट रूम में अभी गेस्ट आएंगे कितने, कब आएंगे? तो ये बच्चे उल्टा चाहते हैं कि हम छोटे घरों में अकेले अकेले रहेंगे। जहां नौकरी मिली वहां भाड़े से कर ले लिया, छोड़ दिया। ये जो हर चीज हम खरीदना चाहते हैं, हमारा जनरेशन ये हर चीज भाड़े से लेना चाहती है। कोई कमिटमेंट नहीं। फर्नीचर रेंट पे ले लो, छोड़ दो, नया फर्नीचर लाओ। तो ये जो शेयरिंग इकोनॉमी है ये आगे जाके बहुत बढ़ने वाली है, क्योंकि ये जनरेशन खरीदना नहीं चाहती। और एक ऑब्जर्वेशन कहता हूँ, ये जनरेशन की खासियत देखिए, they work for experience. It is called FIRE, is freedom of income and retire early. Freedom of income, रिटायर अर्ली, मतलब हर कोई चाहता है अभी के उम्र में कि मैं जिंदगी भर काम करूं। ये डेफिनेशन ही नहीं है। मैं कमाऊं और फिर मैं जल्दी रिटायर, मतलब मैं अलग कुछ करूं। मेरे को ट्रैकिंग का इंटरेस्ट है, मैं 5 दिन काम करूंगा, 2 दिन ट्रैकिंग जाऊंगा। मैं पूरी दुनिया घूमना चाहता हूँ, मुझे जेवर में कोई इंटरेस्ट नहीं। मैं दुनिया घूमना चाहता हूँ। मैं अंटार्कटिका गया था, तो काफी महंगी ट्रिप है। तो वहां सॉफ्टवेयर में काम करने वाले 2 बच्चे आए थे, अलग अलग। बोले अभी हम पूरी साल की कमाई इस ट्रिप में डाल दिए, अभी मेरा बैलेंस 0 है, पर मैं ये महसूस करना चाहता हूँ। मुझे अंटार्कटिका आने का सपना था, तो मैं ये ट्रिप में आया हूँ। और ये जनरेशन का एक खासियत है, कभी बात करके देखिए। एक मिनिमलाइजेशन करके एक वर्ड आया है, आपने सुना होगा, या हमारे जैन धर्म में अपरिग्रह कहते हैं। ये जनरेशन में काफी लोग मिनिमलाइजेशन पे आ गए। एक मैरी कॉन्डो, कभी आप गूगल पे जाके सर्च करिए, उनकी यूट्यूब देखिए। मैरी कॉन्डो ने ये कंसेप्ट लाया है कि हम कम से कम चीजें रखें, हम छोटे घरों में रहे, जो चीजें नहीं लगती है वो कम करे। आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने एक यंग इंडस्ट्रियलिस्ट का एक लेक्चर रखा था। बहुत यंग है, 35, एंड ही इज दी चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर। उसने क्या कहा, मेरी आंखें खुल गई। मैं बोला, मेरा तो खाली
व्हाइट और ब्लू शर्ट, ये दो ही कलर के शर्ट मैं फॉर्मल वापरता हूँ। तो मेरा सुबह टाइम ही नहीं जाता है, क्या पहनूं, फिर ऐसा पहनूं। वो बोलता है ये सब समय और एनर्जी मैं बड़े डिसीजन के लिए रखता हूँ। मेरे कपाट में 5 ब्लू और प्लस 5 व्हाइट शर्ट निकलेंगे, बस मेरे को सोचना नहीं पड़ता सुबह, या तो व्हाइट हाथ में आएगा या ब्लू हाथ में आएगा। ये इनकी सोच देखिए, मिनिमलाइजेशन। जो अपरिग्रह हम बोलने जा रहे थे बच्चों को, आप देखिए, आप बोलिए बच्चों को तू और शर्ट शर्ट खरीद, टी शर्ट खरीद, वो बोलते नहीं चाहिए हमको, बस है इतना बस है। उल्टा हमको बोलते हैं पापा कितने शर्ट और ये रखे, ये लोग निकाल देते हैं वार्डरोब से। सो मिनिमलाइजेशन इज वन थिंग। अभी बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज जा रहा हूँ। मेरा कहना ये है कि इनकी दुनिया में झांक के देखो, इनके विचार सुनो। इसी के साथ में मेरा एक्सपीरियंस बोलता हूँ। मेरे पापा जब बाहर जाते थे तो शायद मैं एक बार फोन करता था कि पहुंच गए क्या है। अभी मैं बाहर जाता हूँ तो बच्चे मुझे 4 बार फोन करते हैं, आप पहुंच गए क्या, आप कौन सी गाड़ी लेके जा रहे हो, नहीं आप ये ड्राइवर अच्छा वाला लेके जाओ, आप क्यों ऐसा जाते हो। इनको फिक्र बहुत ज्यादा है, मतलब, और रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप खाली उन पे भरोसा रख के देखिए, इतनी रिस्पॉन्सिबल जनरेशन है कि आप बिलीव नहीं करोगे। आप आपके बच्चों, मेरा एक चैलेंज है, आपके बच्चे मेरे बच्चे रोज एक ही मैसेज दे रहे हैं कि पापा हमारे लिए कुछ मत रखो, बहुत रखा है, आप एंजॉय करो। महेंद्र जी भी है यहाँ पे, आप देखो वो बच्चे बोलते हैं आप हमारे लिए मत रखो, आप एंजॉय करो, आपने कमाया है। तो ये जनरेशन बहुत रिस्पॉन्सिबल है, बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट है, ये खुद का खुद पैरों पे खड़ा रहना चाहते हैं। आप जिनके बच्चे कहीं जाते हैं तो आप पूछिए उनको पैसा, वो बोलेंगे नहीं है मेरे पास। उल्टा वो बोलेंगे कि आपको मैं कुछ दे सकता हूँ। तो ये इनको सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद कमाना, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मैं खाली, फर्क ये है, ये थोड़ा सा अभी जिनके बच्चे बड़े हो रहे हैं, देखिए कॉलेज में भी पढ़ाता हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ कि देखिए दुनिया में पानी बहुत है, प्यास कैसे लगे ये हमारा सवाल है। हम बच्चों को भूख लगे बगैर ही खिला रहे हैं, मतलब इसका संदर्भ अलग होगा। जो चाहते हैं उस पे ज्यादा ऑलरेडी दे चुके हैं, तो उनको भूख लगने से पहले सब मिल रहा है। तो मेरा आपका एक चैलेंज है, प्रोफेसर था तो मुझे खुशी होती थी, कोई सवाल पूछने आता था। मेरे को फिक्र उन बच्चों की नहीं है जो गरीब है, वो कैसे भी आगे जाने वाले। मुझको फिक्र उनकी है जिनके पास सब कुछ बहुत ज्यादा है। ये सोचने वाली बात है, बहुत सोचने वाली बात है। ये जो, और बच्चे बोल रहे हैं हमको, मैसेज दे रहे, हम सुन नहीं रहे कि आप हमको स्पून फीडिंग मत करो, हम करेंगे। अभी कहाँ यूएस में, यूके में 12वीं के बाद में कौन बच्चा घर पे रहता है, उसको खुद का खुद कमाना पड़ता ही है। वो हॉस्टल जाएगा, रूम लेके रहेगा। ये अपने इधर है कि बच्चा, बच्चे के बच्चा, उसका धंधा अभी मैं सेट करूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। कहाँ तक, उनको करने दो, उनको अपनी जिंदगी जीने दो, उनको फ्रीडम दीजिए, उनकी दुनिया में जाके दीजिए। एक इम्पोर्टेंट मैसेज मैं देना चाहूंगा अपने जनरेशन, मेरे को जो जनरेशन दिख रही है यहाँ पे, बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान चाहूंगा कि मैंने एक रिपोर्ट पढ़ा था टाइम्स मैगजीन में। उन्होंने एक रिसर्च किया था कि जो बच्चे 2002 में जन्मे, तभी का रिपोर्ट था वो 130 जिएंगे। हेलो, आर यू विथ मी? यस सर, आवाज आ रही है सर। जो बच्चे, यस यस, मैं देख रहा हूँ कि आप मेरे साथ में हो कि नहीं हो। तो 2002 में जो जन्मे हैं वो 135 साल जिएंगे। उसका उल्टा ग्राफ लिया, और मैं आज आपको इंटरेक्शन ज्यादा नहीं कर पाऊंगा,
पर मेरा ये पूछना है कि आपको क्या लगता है आपकी उम्र क्या है, क्या होगी, आप कितने साल जियोगे? पुष्पा जी, यस, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? सर नहीं पता। अंदाज है ना, अंदाज, एक अंदाज तो होता है, एक अंदाज। अंदाज ऐसे मन में है कि मैं जब तक चलती रहूं, दौड़ती रहूं, तब जीऊं, बैठ के नहीं जीना। ये तो ठीक है, सबकी इच्छा है, सबको फटाफट वो वाला लाइफ चाहिए, फटाफट। नहीं, एक अंदाज पूछ रहा, आपको क्या लगता है आप कितने साल जिएंगे? बहुत कठिन सवाल है। 70 ईयर। एवरेज एज है जो 75 से 80 एवरेज एज में 75। हाँ महेंद्र जी, पहला धक्का देना चाहूंगा। आप आजू बाजू में इजीली किसी को उसकी उम्र पूछिए, कोई 82 है, कोई 83 है, कोई 85 है। मैं टेनिस खेलने जाता हूँ, हमारे यहाँ आज भी 83, 85 के लोग टेनिस खेलने आते हैं। अभी पहले 61, क्या हिंदी में क्या बोलते हैं, 61 साजरी करायची मराठी, 60 वर्ष। अभी 61 का किसका कैसा इनविटेशन आता है मालूम है? मैंने मेरे पार्टी का किया था, 61 इज न्यू 18। तो वहां भाषण वाली पार्टी है अभी 61 में। हाँ, कोई पार्टी है, कोई धमाल है, कोई डांस है, तो वो चलता है। अभी शादी की 25वीं एनिवर्सरी इज वेरी कॉमन। नाउ यू फाइंड कपल्स सेलिब्रेटिंग 50th marriage anniversary. The point I want to drive, important point, again I'm telling you, हम लोग जितना सोच रहे हैं ना, उससे कई ज्यादा जीने वाले हैं। आपकी इच्छा हो नहीं हो, घर वालों की इच्छा हो नहीं हो, मैं हर वर्ड बहुत केयरफुली यूज कर रहा हूँ। समझो, मैं अभी मेरे दिमाग में मेरी उम्र 70-75 की अंदाज से, और मैं यदि 90 साल तक जिया तो क्या हमने सब प्लानिंग किया है क्या? नहीं किया। पहली बात, मैं 90 साल तक मैं जीना नहीं चाहता हूँ, ना मेरा घर वाला कोई चाहता है कि मैं 90 साल जीऊं। लेकिन ये होना पसंद, जब दांत कंप्लीट नहीं आ रहे हैं, बाल नहीं आ रहे हैं, हमारे लीवर नया आ रहा है, सब नया आ रहा है, तो क्यों नहीं जिएंगे? ये आपका 3D प्रिंटिंग आ रहा है, हर कोई का ट्रांसप्लांट आ रहा है, अभी बाल तो नए आने ही लगे हैं, दांत भी नए आने लगे हैं, अभी घुटने रिप्लेस होने लगे, हार्ट का बाईपास हो जाता है, ओवरऑलिंग हो जाता है, तो उम्र आराम से बढ़ने लगी है। मेरा कहना यह है कि जब हम, चलो भाई 90 साल तक जिए समझे, तो क्या हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग है? क्या हमारे पास ये प्लानिंग है कि मेरी हेल्थ कैसे अच्छी रहे 90 साल तक? क्या मेरा ये प्लानिंग है कि मैं 90 साल तक मेरा समय कैसे गुजारूंगा? अशोक जी ने तो बहुत काम किया है, स्कूल में उनका समय अच्छा जाता रहेगा, कॉलेज में अच्छा जाता रहेगा। पुष्पा जी, ये बहुत सोचने वाली बात है। सही बात। 90 साल, चलो भाई 85 ले लो, और देखिए आज मेडिकल साइंस के हिसाब से 90 साल जीना कोई बड़ी नहीं है। तो उन्होंने तो टाइम मैगजीन में लिखा था कि आदमी जिंदगी में 3 बार डिग्रियां लेगा, काफी उन्होंने सोशल इकोनॉमिकल लिखा था। तो मेरा कहना है, हमारी जनरेशन में पहला मैसेज ये है कि आपका फाइनेंशियल प्लानिंग, जबकि मुझे किसी के पास हाथ फैलाना ना पड़े। 90 साल तक क्या मैं प्लानिंग कर सकता हूँ? भले आप 85 में छूट गए तो अच्छा है, मैं तो सोचता हूँ, लेकिन समझो जिया तो क्या। और ये बहुत लंबी बात नहीं है, आप आजू बाजू में हर एक की उम्र देखिए, आप सिर्फ उम्र पूछिए। और एक इम्पोर्टेंट बात कहता हूँ, ये पूरी दुनिया ने समझ लिया, हमारे यहाँ आज भी सॉफ्टवेयर आईटी में रिटायरमेंट एज 58 है। Countries like Japan, Germany, they have increased the retirement age first to 63, now 65, and Japan is advocating for 67. So पूरी दुनिया भी इस बारे में सोच रही है। So पहला मेरा मैसेज ये क्लियर है कि हमारा समझो हम 85-90 तक जिए, तो हमारा सब प्लानिंग है क्या?
और इसके लिए फिर हमारे ये सोशल फाउंडेशन, कटारिया फाउंडेशन, जी, तो ये सब काम में आने वाले हैं। आपका सोशल वर्क काम में आएगा। तो पहला तो फाइनेंशियल प्लानिंग देख लीजिए। और आप अभी पढ़ते रहेंगे, रिवर्स मॉर्गेज करके एक प्रोडक्ट आया है। मैं उसके डेप्थ में नहीं जाऊंगा, लेकिन बड़ी प्रॉपर्टी है, लेकिन आप पैसा, आपको रोज लगने वाला पैसा नहीं है, तो यू कैन कीप दैट ऑन मॉर्गेज एंड एंजॉय। अशोक जी जानते होंगे, केवल चंद जी जानते होंगे, ये नए नए प्रोडक्ट आ रहे हैं। अभी मेडिक्लेम भी 83-85 तक भी मिल सकती है। दैट इज नॉट माई प्रोडक्ट, बट आई एम टेलिंग यू। वन मोर मैसेज इज, वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज इज, मैंने अभी तक काफी फोरम में बुलाए, फिर भी आपको बोलता हूँ कि जब हम इतना जिएंगे तो सबसे बड़ी हमारी इन्वेस्टमेंट हमारी साथीदार, हमारी लाइफ पार्टनर। आप देखिए कि हम एक दूसरे को कैसे साथ दे सकते हैं। हमको बहुत जबरदस्त इस एज में उनकी जरूरत है, उनको हमारी जरूरत है। तो ये रिलेशन, ये हम अपना अच्छा है ही, लेकिन हमारी रियल साथीदार, लाइफ पार्टनर इज गोइंग टू बी आवर पार्टनर, आवर वाइफ। ये बहुत अहम बात है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, मैं इस टॉपिक से जुड़ी नहीं, लेकिन मैं एक कहना चाहता हूँ कि मेडिक्लेम, मैं कोई एजेंट नहीं हूं, मैं हर फोरम में बोलता हूँ, मेडिक्लेम 2-5 लाख का कुछ काम का नहीं है। खुला बोलता हूँ, 2-5 लाख में आज 2 दिन नहीं होते हॉस्पिटल में। 25-35 लाख का मेडिक्लेम होना चाहिए। और मैं बोलता हूँ, लोग बोलते हैं बाद में कोई फिर मिलता है, अपना खर्चा मेडिकल का हमको खुद को उठाने आना चाहिए। हमारी कोशिश हमारे बच्चों पे, हम तो वो तो करेंगे प्रेम से, लेकिन क्यों नहीं हम प्लानिंग करें। और 2-3 लाख में मेडिकल कुछ नहीं होता। अशोक जी बैठे हैं या सब लोग बैठे हैं जो दुनिया देख रहे हैं। मैं हॉस्पिटल मिलने जाता हूँ तो पूछता हूँ पहला बिल कितना हुआ अभी तक। तो डेफिनेटली ये एक सोचने बात है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हम लोग सब बिजनेसमैन हैं, और मैंने इसके ऊपर में आर्टिकल लिखा था, पापा कैसे बड़ा नाम देगा, बेटा मेरा नाम रोशन करेगा, वो एक गाना था ना। तो मुझे बहुत रिस्पॉन्स आया वो आर्टिकल के ऊपर। जब हमको, और मैंने अभी जीतो में, जेबीएन में, मैंने उदयपुर में इसके ऊपर टॉपिक के ऊपर बात की थी, तभी काफी लोग फिर बाद में मिलने आए कि ये आपका, हमारा प्रॉब्लम आपने कह दिया। भाई, आपको एक ही बेटा हो या एक ही बेटी हो या 2 बेटियां ही हो, और आपका बेटा बिजनेस में नहीं आना चाहता, या 2 बेटियां ही है, एक ही बेटी है, आपने कभी सोचा है? और ये मैं एक्चुअल सिचुएशन कहने जा रहा हूँ। और जब मैंने आर्टिकल लिखा तो मुझे बहुत फोन आए कि आपने हमारी जो परिस्थिति है वो कही है। और ये यूरोप में हुआ, ये जापान में हुआ, ये सब डेवलप कंट्री में हुआ, तो हमने कभी सोचा है क्या? बच्चे आए हैं ऑलरेडी, उन्होंने काम संभाला है, वो ठीक है, पर काफी बार काफी फैमिलीज हमारे में से बहुत एम्पायर अभी आगे आने वाला कोई नहीं। सॉल्यूशन मेरे पास नहीं है, लेकिन ये सोचने की बात है, ये परिस्थिति आने लगी। एक ही बच्चा, एक ही बेटी, बच्चा यूएस गया या उसका इंटरेस्ट कहीं अलग हो, तो ये भी सोचने वाली बात है। ये परिस्थिति आ रही है और आने वाली है। मैंने मेरे कुछ ऑब्जर्वेशंस रखे, कुछ बातें रखी। एक चीज, एक क्वालिटी कम हो गई जनरेशन के साथ में, और हमारे कम हो गई। मैं पहले 100 पेजेस पढ़ सकता बुक का, अभी 3 पेज नहीं पढ़ सकता, आंख ही लग जाती है। मोबाइल पे भी व्हाट्सएप हम 1-2 लाइन पढ़ते हैं, 2 व्हाट्सएप तो हम पढ़ भी नहीं सकते। क्या कम हुआ है हमें में? पेशेंस।
और वो जनरेशन बाय जनरेशन पेशेंस बहुत कम हो रहा है। सो आप आपके बिजनेस में, आपके बातों में ये जनरेशन के साथ में फट के कैसा बात कर सकते हो, एक सेंटेंस में उसको कैसे बात कर सकते हो। उसको स्टोरी सुनने को टाइम नहीं है, उनको बहुत प्रेशर है, उनके पास भी बहुत ऑप्शन है, 100 ऑप्शन में से उनको चूज करना पड़ता है, उनके ऊपर काम का प्रेशर है, पीयर प्रेशर है, ये सब है। तो ये पेशेंस जब कम हो रहा है तो हम ये अप्लाई कैसा कर सकते हैं, मेरे कस्टमर को क्विक रिस्पांस कैसे दे सकता हूँ, कम लफ्जों में मैं कैसे अभी कहाँ डियर सर ये ईमेल में सब गया, अभी लेटर भी गया, और डियर सर, रिस्पेक्टेड सर नीतीश जी, यू आर इन द कॉर्पोरेट कल्चर, यू आर नॉट सपोज टू राइट ऑल्सो, नो टाइम, टू सेंटेंस एंड यू शुड बी एबल टू मेक योर पॉइंट। ये कुछ ऑब्जर्वेशन है, मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि जनरेशन को कोस के कुछ नहीं होता है, वो अलग माहौल में बड़े हुए हैं। हमारे पिताजी ने जो नहीं दिया था हमने वो बहुत सारा इनको दिया, जरूरत से भी ज्यादा दिया है, तो वो माहौल में पड़े हैं। उनको हम लोग अपने दोस्तों के साथ जितना टाइम देते थे उससे कई ज्यादा वो लोग के साथ है, बाहर की दुनिया के साथ है, इंटरनेट ये सब मीडिया के साथ में है। तो ये और न्यूज़पेपर, न्यू जनरेशन इज नॉट रेडी टू रीड फिजिकल न्यूज़पेपर। टीवी का टीआरपी is in a big problem because of this OTT, Netflix, Amazon Prime and all these things. No need to tell you. TV also is in danger. Young TRP बिल्कुल नहीं है। So क्यों नहीं हम उनसे सीखे, क्यों नहीं हम मजा ले, क्यों नहीं उनमें कई अच्छी बातें हैं। हमारे एक्सपीरियंस की, हमारे सलाह की जितनी जरूरत थी हमने दे दिया है, हम मुंह खोलते ही सलाह देने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बहुत, उनको ऑलरेडी जितना था हमने दे दिया है। उनको प्यास कैसे लगे, उनमें जिम्मेदारी है, हम उनकी जिम्मेदारी कैसे जागरूक कर सके, हम उनकी दुनिया में झांक के उनसे क्या सीख सके, ये अपने बिजनेस में कैसा अप्लाई कर सके। ये जमाना बदलते आया है और हमेशा बदलेगा और इसको कोई रोक नहीं सकता, और बदलने का स्पीड जो है और भी बड़ा होगा। इसके साथ में मैंने मेरे जो एक्सपीरियंस है, मेरे जो ऑब्जर्वेशन है, जो मैंने देखा, जो कहीं पढ़ा, आपके सामने रखा है। क्या जमाना बदल रहा है इसको कोसने की बजाय, अरे वाह क्या जमाना बदल रहा है, इसका मजा लेंगे तो हम बहुत कुछ सीखेंगे, लाइफ और भी अच्छी होगी, घर में डायलॉग भी होगा, बच्चों की दुनिया में सीखने जैसा बहुत कुछ है, उनसे हम सीखेंगे। सिखाने की जरूरत मुझे नहीं लगता है अभी हमारे बच्चों को है। हो सकता है मेरे कुछ विचार आपको ना पटे हो, या आपकी राय अलग हो, या आपके एक्सपीरियंस अलग हो। जरूरी नहीं कि ये सब जनरेशन आपके घर में, मेरे घर में है, पर ये आजू बाजू में माहौल और जमाना इस तरह बदल रहा है। तो मैंने मेरे विचार या ऑब्जर्वेशन रखे, जैसे मैंने शुरुआत की थी, मैं कुछ सिखाने नहीं आया हूँ, मैं कुछ शेयर करने आया हूँ। मेरे कुछ पॉइंट आपके इसमें आए हो तो उसके अमल करें। मेरा एक अलग टॉपिक है, लेकिन खाली कैप्शन बताऊंगा कि जो भी भाइयों अपने वाइफ को बिजनेस में नहीं लाया है, ये मेरा टॉपिक अलग है, लेकिन ये समय की पुकार है। लेडीज में बहुत पोटेंशियल है और जरूर जरूर उनकी जरूरत हमें है। और दुख के साथ कहूंगा, गुजराती, मारवाड़ी, अग्रवाल, माहेश्वरी सिर्फ हमारा समाज है जहाँ लेडीज घर पे बैठे हैं। बाकी सब समाज में लेडीज आगे आए हैं, कुछ काम करते हैं, कुछ बिजनेस में पार्ट लेते हैं, सामाजिक काम करते हैं। इसी के साथ में मैं यहाँ रुकूंगा। आपके कोई सवाल हो नीतीश जी तो मैं कोशिश करूंगा कि उसका जवाब दे, या आपको शेयर करना चाहोगे तो आई एम ओपन। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और किसी के सवाल अगर हैं तो आप चकोर साहब से पूछ सकते हैं, मैं वो अनम्यूट कर दूंगा आपको। तो कोई भी सवाल है, शायद पुष्पा जी आपका कोई सवाल था शायद? हाँ जी जी सर,
आज की जनरेशन नहीं चाहती है कि मनी सेव करके रखे। जैसे आपने कहा किराए के घर में रहना चाहती है, छोटे फर्नीचर भी किराए से लाके रहना चाहती है, फंड मतलब सेविंग चाहती ही नहीं है, और कभी इमरजेंसी पड़ी तब क्या होगा? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। फिर हम लोग पहला पैसा कमाते थे, पहले सेविंग करते थे, बाकी बचा हुआ खर्चा करते थे। आज कमाओ, पहला खर्चा करो, बचा तो सेव करेंगे। और उनको एक कॉन्फिडेंस है कि मेरे को इमरजेंसी आई तो मैं कैसे भी पैसा खड़ा कर सकता हूँ। देखिए, आपके खिसे में एक बात नहीं थी जो उनके पास है। आपके खिसे में क्रेडिट कार्ड नहीं था। आज भी आप झिझकते हो क्रेडिट कार्ड पे खर्चा करने। आज इनके क्रेडिट कार्ड के आप लिमिट देखो कितने हैं। उनको पर्सनल लोन, मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि आप पर्सनल लोन लो, लेकिन इमरजेंसी आती तो उनको 1 मिनट में आपके ऊपर पर्सनल लोन भी मिलता है। आपका पॉइंट बहुत वैलिड है। और पर मैं इतना भी कहूंगा कि इतनी मतलब वी कैन नॉट जनरलाइज, बट this generation also, if you go and see on the stock market, if you go and see on the stock market and really find how many youngsters are investing in stock market, they are, हाँ, वो एफडी नहीं करेंगे। आज का बच्चा कोई भी एफडी जानता ही नहीं, वर्ड ही नहीं जानता है वो। पर वो शायद धीरे धीरे हर जॉब वाला कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट में अच्छी इक्विटी में इन्वेस्ट करता है। ऐसा नहीं कि पूरा जनरेशन पैसा उड़ा रही। और मजे की बात बोलता हूँ, एनी डेवलप्ड कंट्री और डेवलप्ड कंट्री, यूएस में सेविंग रेट इज माइनस। जिस दिन यूएसए के लोग सेविंग करेंगे ना, इकोनॉमी डूब जाएगी, डूब जाएगी। इंडिया में हैज गॉट द हाईएस्ट सेविंग रेट। जैसे जैसे डिपॉजिट एफडी के रेट कम हो रहे हैं, उल्टा डिपॉजिट बढ़ रहे, एफडी बढ़ रही है। सो एनी इकोनॉमी, देखिए, इनको यंगर जनरेशन को खर्चा करने के सिवाय, उनको आदत डालने के सिवाय इनका धंधा चलेगा कैसे? सेव करने वाला कोई एस्पिरेशन प्रोडक्ट नहीं लेता है। एस्पिरेशन प्रोडक्ट बोलते हैं जिसकी जरूरत नहीं लेकिन एक सपना है। वो सपने वाला प्रोडक्ट कहाँ ज्यादा बिकता है? रूरल पार्ट में बिकता है। तो ये जनरेशन जो है वो डेफिनेटली वो सेविंग के पीछे नहीं है। मैंने बोला ना आपको, एंटार्क्टिका आए थे, दोनों बच्चों ने पूरी कमाई खत्म। वो बोलेंगे कमाएंगे नहीं वो बाद में। हम लोगों को जो पैसा कमाने में 25 साल लगा ना पुष्पा, बच्चे आज 1-1 साल में कमा रहे। सही बात। तो वो हाँ, तो ये लोग खर्चा करने के पीछे है, उनको ये सेविंग बेविंग हाँ कर थोड़ा बहुत, बट दे बिलीव इन स्पेंडिंग। तो वो आप रोज बोल रहे पुष्पा जी, पापा मम्मी आप खर्चा करो, आप जाओ, आप फॉरेन पे जाओ, आपको इंटरेस्ट है तो ये काम करो, वो काम करो, आप हमारे लिए। तो एक बार बीबी को मैंने एक डायलॉग मारा कि हमको बच्चों को अमीर कर, बच्चे करेंगे, अपने पैरों पे करेंगे, बस हो गया। बच्चे के बच्चे पोतों की चिंता मत करो, अपनी लाइफ देखो, एंजॉय करो, घूमने में मजा है घूमो, जो करना है करो। बच्चे भी वही मैसेज दे रहे। Does it answer your question? बिल्कुल सही बात है सर जी, पर हम जैसे लोग है ना, कंजूस बहुत होते हैं। कंजूस, हम लोग कंजूस कोई बात में होते हैं और कोई बात में नहीं, कोई बात में नहीं भी होते। हम लोग सब्जी वाले के साथ कंजूस होते हैं और साड़ी लेने के टाइम में कंजूस नहीं होते। साड़ी तो आपकी बात अलग है, आप उसी घर में हो। एक बात कहता हूँ, मजे की बात है। देखिए, हमारे पे संस्कार हुए। पुष्पा जी, आप मेरे को कल कह रहे थे घर पे कि आप किस माहौल में बड़े हुए हैं, आपको हर पैसे की कीमत है। अशोक जी का मुझे मालूम है स्टार्ट कहाँ से है। अशोक जी कहाँ से कहाँ आए, उनको एक शूज या एक क्या 2 व्हीलर तो छोड़ दीजिए, दूर की बात है,
मैं जानता हूँ को नेचुरल है को पैसे की वैल्यू, लेकिन वो लेक्चर आज बच्चों को देंगे कि मेरा दूध इतना था, हम 4 भाई, पुरानी पैंट, वो हो गया स्टोरी बोल के, उन्होंने महसूस ही नहीं किया, वो कैसा बिलीव करेगी अभी? सही बात है। अच्छा, दूसरा मेरा क्या कहना है चकुल जी, सबसे बड़ी बात तो समझना चाहिए हमें, जो आज के इस कोविड की वजह से पर्टिकुलरली इस साल भर में ऐसा टेक्नोलॉजिकली काफी चेंजेस आ गए हैं लास्ट 15 इयर्स 20 इयर्स में। तो पर अभी ये जो पर्टिकुलरली एक साल गया है ना, उसमें ये बूम इट हैज मल्टीप्लाइड बाय, व्हाट डू यू थिंक विद दिस, सी फॉर एग्जांपल वर्क फ्रॉम होम, तो ऐसी कौन सी एरिया है जिसकी वजह से ये जो बात हुई है, ये बदलाव कैन बी चेंज इनटू द अपॉर्चुनिटीज, मींस व्हाट आर द एरिया यू फील कि जो एक नई एरिया लेके आवे, कि ये जो लेके अगर आ जाए तो दैट विल बूम, पीपल विल एक्सेप्ट इट। अगर किसी कोई बात आप बता सके तो आप तो बहुत पढ़े लिखे नहीं, और दूसरा पूरा अपडेटेड हो, सोचते हो, बहुत कुछ ये है। तो ये हमेशा मेरे सोच मेरी आती है कि क्या हो सकता है 2 साल 5 साल 10 साल के बाद में क्या होगा। थे तो हमने उसको स्वीकार किया। वर्क फ्रॉम, यस, पर वर्क फ्रॉम होम के जो प्रॉब्लम है वो अलग है अशोक जी। आज रास्ता नहीं है, और मेरी ये राय है, ऐसी कोई हैबिट 6 महीने में 1 साल में बदलती नहीं है। उदाहरण देता हूँ, उदाहरण गलत है लेकिन दे रहा हूँ। शराब की दुकानें खुल गई, लाइन लगी, कितनी लाइन लगी? गलत उदाहरण है। और जिन बिल्डरों ने अपने लेबर को संभाला था 15-20 दिन, राशन पानी दिया, वो सब छोड़ के वो लाइन में खड़ा हो गया। जैसे रेस्टोरेंट खुल गए, आज आप देखो वापस लोग उतना नहीं लेकिन रेस्टोरेंट में जाने लगे। वर्क फ्रॉम होम भी कोई एरिया में काम करेगा, पर पूरा ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल। मैं अशोक जी से मिलना चाहता हूँ, जिस दिन ये ऑप्शन मिलेगा मैं अशोक जी से रूबरू मिल सकता हूँ, तो मैं जूम पे ही, तो कुछ बातें बदलेगी, लेकिन हर कोई इंसान बाहर जाना बंद करेगा, ऑफिस भी बंद हो जाएंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता। अभी देखिए इकोनॉमी ने इतना टर्न मारा अशोक जी, 42,000 का सेंसेक्स 26,000 तक आया। मैं तो रुका था और नीचे आएगा, आज 48,000 पे गया। ये किसी ने भी प्रिडिक्ट नहीं किया था। अभी पोस्टमार्टम सब करते, इसके वजह से हुआ उसका, पर अभी गाड़ियों की खपत, मैं फिगर देख रहा हूँ, अभी पोस्टमार्टम ये है कि कोरोना की वजह से लोग ओला उबर नहीं वापरे, खुद की गाड़ी लेते। बट सी दिस चेंजेस अनएक्सपेक्टेड, 2-व्हीलर डिमांड, 4-व्हीलर डिमांड। सो जैसे खुलेगा ह्यूमन बीइंग, कल्चर एक रात में 1 साल में चेंज नहीं होता है। हाँ, घरों की डिमांड, अभी अशोक जी रियल एस्टेट को क्या हो गया, देखिए सी द फिगर एवर टाइम। हाँ, of course government triggered it with reduction of stamp duty and all, पर कोई yes एडवांस अभी हमको वर्क फ्रॉम होम से मिला है। अभी एजुकेशन अशोक जी, फिजिकल one-on-one एजुकेशन से ज्यादा डिस्टेंस एजुकेशन will be very big if you offer online. Not that all the students will come online, but if you offer them, believe me, के फिगर है, उनकी फिजिक्स यूनिवर्सिटी बेटी ने चालू किया। सो ऑनलाइन डिजिटल इसका तो डेफिनेटली जरिया बदल गया है और बदल जाएगा। अभी मैं आपको बोलूंगा अशोक जी, मैं आपको खत लिखता हूँ, आप मेरे को जवाब दीजिए तो आप देंगे। तो दिस जनरेशन इज 3 क्लिक जनरेशन। 3 क्लिक में काम नहीं हो गया तो दे विल नॉट वेट, forget it. Any app doesn't open within a fraction of a second.
You don't expect them to be there. घरों में भी अशोक जी एक फाइंडिंग ऐसा है, जहां एम्प्लॉयमेंट है वहां यदि कोई 3,000 5,000 स्टूडियो अपार्टमेंट भी गलत है, मतलब 1 बेडरूम एंड अ वॉशरूम, बस ब्रश करेगा, फ्रेश होगा, वो उसी फ्लोर पे कॉफी शॉप, नाई, लॉन्ड्री, जितने दिन वहां जॉब है रहेगा, छोड़ दिया, रेट छोड़ दिया, बात खत्म। ये हमारी जनरेशन है जो हर चीज खरीदना चाहती है। ये एक चेंज मुझे लगता है आने वाला है। और जिसका भी अशोक जी क्लाइंट, आपके क्लाइंट एजुकेशन में यंगस्टर्स है, so more you interact with them, you learn what is coming, what is it that they are expecting. So wonderful sentence. Success in the past does not guarantee you success in the future. तो आने वाले दिनों में और जब ट्रैवलिंग चालू होगा, ये थोड़ा मुझे तो लगता है, देखिए जब तक वैक्सीन नहीं आएगा ये डर तो होना जरूरी है, नहीं तो वैक्सीन लेगा कौन। तो जैसे वैक्सीन आएगा थोड़े दिनों में, थोड़े अभी शादियां होने लगी, भले 200 लोगों में होने लगी, लेकिन 5 स्टार में अभी धंधा वही है, दूसरा क्या धंधा, वो भी होने लगा। हम भी सीख गए, 100 लोगों में अच्छी शादी होती है उल्टी। मैं तो बोलता हूँ 200 लोगों में शादी करो, जितना पैसा बचा है वो लड़का बेटा बेटी के नाम से रख दो, उनका कल्याण हो जाएगा। ये 4,000 लोगों का और 5,000 लोगों का शादी करने का। और अशोक जी अभी के जनरेशन है ना, वो बोलते हैं हमको ये मंजूरी नहीं, 2,000 लोग क्यों, हमको पहचानते हैं हमारे 100 लोग, हमको 100 लोग में शादी करनी। मेरा तो हमेशा ये डिबेट होता है, पापा आपकी लिस्ट खत्म ही नहीं होती, हम नहीं जानते उनको। तो ये भी एक बदलाव आ रहा है, काफी चेंजेस कोरोना की वजह से आएगी। तो एक देख लीजिए, ये जो रिट्स आया है ना, ITS, आज जितने प्रॉपर्टी लोगों ने रेंट से दी थे, काफी लोगों का रेंट डूब गया या छोड़ के गए। हम प्रॉपर्टी लेके रेंट से लगाने से अच्छा है मैं RITS में पैसा लगाऊं। बड़ी कंपनियां आ रही है, बड़ी स्पेसेस रेंट में देने का धंधा है, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं उसमें पैसा डालूंगा, उसमें आज का रिटर्न कोई भी रेंट से ज्यादा है। ये इमर्जिंग मार्केट है। थैंक यू। और मेरी बहनों को सबको एक बात कहना चाहूंगा, आप एक बहुत इंस्पिरेशन की एक घटना हुई है, वो मिसेस बेक्टर। मेरे हिसाब से एंटरटेनमेंट, अम्यूजमेंट पार्क, those are the areas, it will click like anything because continuous working and then Monday to Friday full-fledged working, Saturday, Sunday, everything, wherever we there. So long holidays, long week holidays. These are the areas, going to boom like anything. And second, the physical जो अपना यहाँ पे जो constraint आ जाता है, because movement will be very less. तो वो हिसाब से भी मुझे ऐसा लगता है कि these 2 areas is going to change like anything. This is what I think. Of course, if you yes, I believe, मैंने आप शायद जुड़े नहीं थे, ये जनरेशन एक्सपीरियंस के ऊपर पैसा खर्चा करता है। मुझे ट्रैवलिंग का एक्सपीरियंस लेना है, मुझे ट्रैकिंग। अशोक जी, यू वोंट बिलीव, 6 महीने से मुझे साइकिल नहीं मिल रही है पुणे में अच्छी वाली। 6 महीने से अच्छी साइकिल कहीं पे भी आई नहीं है, ऑल वर सोल्ड ऑफ। Yes, I fully agree with you. Yes, so anything to do with experiencing all those things. आप बोलो एक्सपीरियंस, बैठ के खाना खाने का एक्सपीरियंस देती हूँ, आ जाएंगे लोग पैसा भर के, वही घर पे है तो नहीं आएंगे। It's called experience. So yes, many new fields will emerge. खाली अशोक जी सोचना ये है कि कोरोना और उसके बाद में भी ये जनरेशन कैसे सोचती है, और अपने बिजनेस को अलाइन भी वैसा करना है, अपने जीवन को भी अलाइन वैसे करना है। अभी देखो ना, पहले दूध वाला आता था घर पे, अभी तो अमेज़न वाला दिन में 3 बार आता है हमारे घर में, दूध वाला तो एक ही बार आता है। नहीं, इसीलिए ना मेरे दिमाग में एक वेलनेस सेंटर करने की प्लान है। हाँ जी, एक वेलनेस सेंटर which is in world class, absolutely world class, means it should be of its own time. This is what I am thinking.
What do you think? Ashok ji, people will 100% come. See, they burn out at such a. मेरे को तो तू खुद लिखो ना। अशोक जी, ये जनरेशन इतनी जल्दी बर्न आउट हो रहे हैं। जो 60 साल में आपको थकान नहीं, वो 30 साल में थकान आ रही है। बस लिखो, दिन भर आप सोचिए, वर्क फ्रॉम होम करके देखिए आप। जिनके घर में बच्चे काम कर रहे हैं ना, उनको पूछिए, कंपनी फुकट नहीं पैसा देती है, अभी 1.5 गुना लोड डालती है उनके ऊपर। सो वेलनेस, ऑल दिस एक्सपीरियंस, अशोक जी, इज गोइंग टू वर्क डेफिनेटली, बट एम इट एट। मैं 1 लाख पते की बात बोलता हूँ, आपको बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन हु इज योर टारगेट कस्टमर? इफ यू मेक दिस वेलनेस फॉर यंगस्टर्स, यू विल गेट मोर कस्टमर्स, दे विल पे यू मोर। और हम लोग हर चीज वेलनेस सोचते हैं तो उम्र के हिसाब से। अभी मैं लाख आना चाहता हूँ, लेकिन मैं नहीं आ सकता, मेरे को 4 गोली है, समझो, मैं चल नहीं पा रहा हूँ। दैट इज नॉट माई कस्टमर। You object, your target customer should be youngsters, and they will come like mad. Take it from me. सर, पुष्पा जी का क्वेश्चन है, पुष्पा अभी जी का, सुरेखा अभी जी का, सॉरी, सुरेखा अभी जी का क्वेश्चन है। हाँ जी। हेलो, या जय जिनेंद्र भैया, जय जिनेंद्र। हाँ जी, जय जय। 10 साल पहले अपने स्वानंद महिला संस्था ने आपका लेक्चर हुआ था। हाँ जी। चिंचवड़ में। हाँ। चिंचवड़ में हुआ था। तभी आपने बात बताई थी कि जब हमारे घर में जो बिजनेस चल रहा है, उस बिजनेस का सब कुछ अपने लेडीज को मालूम होना बहुत जरूरी है। और उसका आपने रीजन भी बताया था, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं। वो जो लेक्चर था, वो लेक्चर बहुत हमें परिवर्तन दिखाई गया। और बात आपने दोहराई, जो अपना जो लेक्चर चल रहा है, अपना घर में जो बिजनेस चल रहा है, उसके बारे में किसका लेना, किसका देना, इसकी जानकारी अपने महिलाओं को होनी बहुत जरूरी है। देखो, और वो जो हेलो, हाँ, वो हमने महिला मंडल में, महिला संस्था में, उसका बहुत फायदा हो गया। हमारे कटारिया फाउंडेशन में भी हमारे कटारिया भाई हमें शेयर करते हैं, लेकिन और भी लोगों को, अपने परिवार के लोगों को शेयर करना अपने बिजनेस के बारे में, ये बहुत जरूरी है। और ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने आज भी बताया और 10 साल पहले भी बताया था। एक मैं आपको मिसाल देना चाहता था अशोक जी, और एक बात की बहुत डिमांड आने वाली है कोरोना के साथ में नहीं, और भी कोई भी फूड आइटम जो हो, खाने की चीज, इंडिया का कंजम्पशन स्टोरी इतना जबरदस्त है, नो लुकिंग बैक। और मैं आपको एक मिसाल दूंगा, मिसेस बेक्टर करके एक अभी पब्लिक इश्यू आया था, एंड इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ओवर सब्सक्राइब पब्लिक इश्यू। और ये हमारी महिला बहन 1971 से सिर्फ घर में आइसक्रीम बनाती थी, फिर धीरे धीरे पार्टी में आइसक्रीम बनाओ, फिर बिस्किट बनाए, तो 1,000 करोड़ कंपनी है। और वो IPO आने के अपने करीब 600 करोड़। महिलाओं में ताकत की बात करते हैं। और जो आपने पॉइंट बोला, वो मेरा पॉइंट मैंने यहाँ बोला नहीं, लेकिन शॉर्ट है कि यदि आप आपके वाइफ को पार्टनर मानते हो, जब लाइफ की हर चीज हम बताते हैं, तो हम पुरुष इतने स्वार्थी क्यों है कि हमारी बीबी को अपना क्या लेना है, करना है, क्या नफे कहाँ है, ये नहीं बताते। और इसमें कोई अकल की बात नहीं। और ये दोस्त सबसे बड़ा है, और ये मैं हमेशा दूसरे प्रोग्राम में बताता हूँ। अच्छा हो गया आपने याद दिलाई। तो जिसको आप पार्टनर मानते, इतना भी हम काफी अच्छा ज्ञानवर्धक ये आयोजन था, सुनकर बहुत अच्छा लगा। और मेरे साथ करीब 5,000 महिला हमारी संस्था में जुड़ी हुई है। तो मैं भाई साहब आपसे करती हूँ कि प्लीज थोड़ा समय हमें दीजिए इसके लिए। कहाँ से हो आप? जी, मैं झाबुआ MP से।
आपकी हिंदी इतनी बढ़िया है। मैंने पहले आपसे माफी मांगी थी कि मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं, जो हिंदी आप बात करते हो ना वो हमारे में वो हिंदी आ ही नहीं सकती है। और मैं जरूर करूंगा। और जी, मैं मेरा नंबर पुष्पा जी के पास है, जी, नितेश जी के पास है, जी, सब जी, में जितने कटारिया फ्रेंड है सबके पास है। जी, आप जरूर करेंगे, आपको जो टॉपिक लगे अच्छा। जी, मेरा जी, महिलाओं को मोटिवेट करने का एक टॉपिक है जो मैं कल जीतो लेडीज विंग बैंगलोर के लिए कर रहा हूँ। जी, 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 और आपको जैसे मतलब मैं जरूर करूंगा एनी जी, टाइम, जी। बहुत जरूर। खुशनसीबी होगी हमारी कि आपका सानिध्य हमें प्राप्त होगा। मुझे बहुत अच्छा लगा आज के वेबिनार में आके और आपकी ज्ञानवर्धक जो बातें हमें सुनी, बहुत अच्छा लगा कि आजकल की जो जनरेशन है उसके बारे में हम लोगों ने जो सुना और डिस्कस जो सुनी उससे ऐसा एहसास हुआ है कि हकीकत में जीवन में बच्चों के साथ रहकर और इन बच्चों को हमसे अपने आप से ज्यादा इनमें जो एक्सपीरियंस लेना चाहिए। लॉकडाउन इस 1 साल के पीरियड में हमने ज़ूम है जैसे जो नेट के कार्यक्रम है, उसके लिए हम अभी अपने इस एज में बहुत ज़्यादा अपडेट हुए हैं। वो शायद इन सब बच्चों की बदौलत है कि इस वर्ष हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। यही अभी कारण है कि रूबरू आज आपसे हम रूबरू हो रहे हैं। कहाँ आप बैठे, कहाँ हम, लेकिन फिर भी एक-दूसरे से चर्चा वार्तालाप हो रही है। एक्चुअली हम लोग मीटिंग भी अभी ज़ूम से ही कर रहे हैं। काफ़ी कार्यक्रम ऑनलाइन हो रहे हैं हमारे। तो ये है मेरा बेटा जी, प्रणाम सर। चयन कटारिया। देखिए मेरी वाइफ क्लासिकल डांस सिखाती है, जी, तो जी, कोरोना के पहले क्लासेस चलते थे, जी, तो उनको अभी कैसे होगा। और उनके स्टूडेंट ने कहा मैम आप ऑनलाइन ले दीजिए। जी, अभी यूएस, यूके, दिल्ली, जो पहला पुणे में चलता था, कभी सोचा ही नहीं, आज कहाँ कहाँ से स्टूडेंट जुड़ रहे हैं। बराबर। ये कोरोना का कुछ फायदा भी हुआ है। बहुत कुछ सीखने को मिला इससे। ये अपन लोग बहुत अपडेट हुए इस चीज से। बच्चे तो मेरा हालांकि थे ही। इनकी और कोरोना के टाइम में अपने बच्चे कितने करीब आए, कितना प्यार किया बच्चों ने, कितना काम किया घर का। देखिए कभी हमको लगा ही नहीं था, बच्चों ने अपने को झेला है। मैं तो बोलूंगा पापा आप मत करो, हम करेंगे। यस यस यस, मैंने एक्सपीरियंस किया, मजा आया। इतने साथ में कहा बाहर ही नहीं जाने का, तो क्या है, घर में ही है। जिंदगी खुशियों से भर गई। 1 महीना Yes. तो कम से कम बच्चों के साथ, फैमिली के साथ रहने का आप जो कैसा मौका मिला। देखते हो उसके ऊपर दुनिया है। और चकोर जी साहब, आपके प्रोग्राम से माध्यम से हमें झाबुआ के भाभी जी से पहली बार मुलाकात हुई है। और हमें इस प्रोग्राम से ये लग रहा है कि हमें जो लेडीज विंग का जो काम चल रहा है हमारा लेडीज विंग के लिए, वो ये भाभी जी बहुत अच्छी तरह से इस काम को निभा पाएंगे। तो पुष्पा जी और सुरेखा जी के साथ साथ में आपका नाम मैं नहीं याद कर पाया, मतलब मैं सुन नहीं पाया, तो आपका भी आशा साथ जो है, कटारिया। आशा जी आपका भी पूरा साथ जो है इस कटारिया फाउंडेशन बिल्कुल, की जो महिला विंग है उसको आगे बढ़ाने में आपका पूरा योगदान रहेगा। प्रदीप जी भाई साहब से बिल्कुल भाई साहब। तो मेरी मुलाकात होती रहती है, बातचीत होती रहती है, और आपके बेटे से जी, भी 2-3 बार बात हुई थी, बट आपसे जी, मेरी बात पहली बार हो रही है। तो अच्छा हुआ आप जुड़े इस प्रोग्राम के माध्यम से। थैंक यू। जी। महेंद्र जी आप लॉयर है ना? महेंद्र जी, महेंद्र जी आप लॉयर है? महेंद्र कटारिया, नागपुर से। नागपुर से। आपको कहीं मिला हूँ ऐसा मुझे बीजेएस में, लग रहा है। बीजेएस। बीजेएस। मैं एक सवाल पूछूंगा कि आपने जो सुना उसमें से एक चीज बताइए कि जो आप कल से करने वाले हो। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, ठीक है, लेकिन इसका अमल एक चीज मेरे को बताइए। पुष्पा जी ने हाथ रेज किया है, पुष्पा जी आपने रेज किया जीना है, तो जो आप है वो अब खुल करके जीना है, घुट घुट करके नहीं जीना है। बिल्कुल खुल करके जिएंगे करके। नहीं, मेरे को अच्छा लगता है उसमें मैं पैसा भी खर्चा करूंगा, और जो अच्छा लगता है वो करूंगा। बिल्कुल खुल करके जिएंगे। यस, बस पुष्पा जी। बस आज से वही जीना है जो जीना है, खुल के जीना है। जब तक जिएंगे खुल के जिएंगे। और आपके सुनने के बाद सच में ऐसा लगा कि रियल में हम ये सेविंग बच्चों के लिए से अपना आप खुद सोचेंगे, हम अपना सोच के आगे बढ़ेंगे।
ऐसा नहीं हो आज कल बच्चे उठ के मुझे फोन करे आपने हम उनको क्या बताया है, ये सब बदल गया। आपके दोस्त महावीर जी बैठे हैं, मुझे पता है। हाँ अभी आए मेरे साथ हाँ आपसे मिलने। हेलो, शुरू में वो थे, आप नहीं थे। हाँ। चकोर जी। हाँ जी, हाँ जी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जरूर। नमस्कार, जय जिनेन्द्र। मैं डॉक्टर अशोक कटारिया हूँ और मेरे ख्याल से अशोक कटारिया और भी है अपने ग्रुप में। और यस, मैं आपका ये बहुत अच्छा लगा लेक्चर, पर मैं पूरा सुन नहीं पाया क्योंकि आई वाज बिजी विद सम पेशेंट्स एंड ऑल दैट थिंग। तो ये आपका ये प्रोग्राम पूरा यूट्यूब पे भी आप करेंगे so that we can revise it? क्या करेंगे, ये फाइल भेजेंगे नीतीश जी, और आप कटारिया फाउंडेशन के पेज पे डालिए और मैं मेरे पेज में भी डालता हूँ। तो चकोर गांधी टाइप करेंगे तो मेरे ये भी लेक्चर में आपसे लेके फिर लोड करूंगा। आई विल डू दैट। और ये पूछना था, ये आरआई जीत आपने जो अभी मेंशन किया था, इसका मतलब क्या है, समझ में नहीं आया वो पूरा। ये इसको रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। हाँ, तो ये भी ने अलाउ किया है और 3 कंपनियों का है, रहेजा का है, एम्बरी का आया है और कंपनी का आया है। सो हम लोग प्रॉपर्टी लेके भाड़े से देते हैं ना, उसके बजाय भाई हम लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपके इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट को पूछिए, वो आपको गाइड करेगा। यस, क्विकली। और क्या नीतीश जी, आप क्या करने वाले, एक चीज बताइए, क्या करेंगे? सर आपका तो इतना मोटिवेशनल रहा है और डेफिनेटली आपने जो बातें बताई है उसमें मुझे ये लग रहा है कि मुझे जिस स्टेज पे मैं हूँ, मुझे 90 इयर्स तक की प्लानिंग करना पड़ेगा सर, जो आपने बताया। आप मेरे से यंग हो तो शायद 95 का प्लानिंग करिए। यस, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। और चकोर जी, ये पूछना था अभी विल के बारे में, विल कैसे बनाना चाहिए या जरूरी है? मैं कैसे भूल गया ये पॉइंट। अशोक जी, थैंक्स टू यू, थैंक्स टू यू। वो अलग मैं नहीं, बट कटारिया फाउंडेशन में एक प्रोग्राम नीतीश जी आप विल के ऊपर रखिए। एक मैं कहना चाहूंगा, बहुत बड़ा टॉपिक है और मैं उतना सक्षम नहीं हूँ उसके ऊपर बात करने में, लेकिन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बहुत है। काफी लोग आते हैं, अड़चन में आते हैं, तब आते हैं। तो हमने विल तो जरूर करना चाहिए, और जब विल करते हैं तो हस्बैंड वाइफ ने साथ में करना चाहिए। दो ही बात जरूरी है विल में। रजिस्टर होना भी जरूरी नहीं है, आप और 2 विटनेस। डॉक्टर भी कंपलसरी नहीं है। आप आपके हाथ से लिख दीजिए, 2 विटनेस लीजिए। देयर इज अ केस लॉ वेयर रजिस्टर्ड विल इज नॉट रिक्वायर्ड। और आपका और बीबी का साथ में करिए। ये बहुत अच्छा चीज है और मेरे ख्याल से सब लोगों ने अपने जीवन काल में अपने ये चीजें तो ये जीवन काल में ही करते हैं, करना चाहिए। या और विल जिसने नहीं किया उसकी नेक्स्ट जनरेशन पूरी दुनिया में पूरी जिंदगी पिताजी ने क्या छोड़ा है वो भूल जाएगी, लेकिन पिताजी को रोज कोसेगी कि ये आदमी गया, इसने विल किया होता तो मेरे को तकलीफ नहीं होती। बिल्कुल सही बात है। राइट। ये सुरेश मेरे भतीजे का लड़का है। या यार और रियली आई एम थैंकफुल टू यू, उस लिंक के कारण से मतलब वी कुड जॉइन टू इट। या So you are in USA? You are in US? No, I am in Dubai. Okay. तो डॉक्टर साहब, एक हमको इंटरनेशनल कटारिया चैप्टर भी शुरू करना है, तो आपकी पहल लगेगी सर उसमें हमको? जरूर से, लेकिन अभी फिलहाल मतलब आई एम प्लानिंग टू अभी इंटरनेशनल में आई विल हेल्प इन दैट वन की जो इंटरनेशनल यहाँ पे दुबई वगैरह में जो है, लेकिन आई एम कमिंग बैक टू इंडिया नाउ बिकॉज आई एम नाउ 71 years old now. Okay. And we don't say, please don't say 71 years old. 71 years young. No, वो फिजिकल एज के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, वैसे आई एम नॉट ओल्ड बाय माइंड। Absolutely correct. And see, I told you were not there, I don't know.
but 71 is mid age compared to age of 90. So और राजेंद्र जी, आपको मेरा एक सवाल है। आदेश करिए। कटारिया फाउंडेशन में आप यंगस्टर्स कैसा लाओगे? मेरा जो 15 सूत्री कार्यक्रम है, दैट इज द मेन टॉपिक। उसमें पहला सूत्र ये ले लीजिए। नहीं, पहला सूत्र है वो, और लेडी, ये दो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ले सर, हो जाएगा। पुष्टि है और वो हमारी बहन है एमपी से, वो तो हो जाएगा बराबर। हाँ, हम जैसा यंग कस्टमर लाना चाहते हैं बिजनेस में, वैसा ही सोचे कि हम उनको क्या चाहिए वो देंगे तो आएंगे। ये 3 महीने से उसके ऊपर मंथन चल रहा है। मंथन कौन कर रहा है? मंथन हम ही कर रहे हैं, सब मिलके चर्चा करके, युवकों को लेके। एग्जैक्टली, मंथन आप छोड़ दीजिए, आप सुनिए। हाँ। ये यंगर जनरेशन को बुलाइए और आप सुनिए, आप मंथन मत करिए। नहीं, हम मतलब हाउ टू गेट देम इन्वॉल्व। हो रहा है क्या है राजेंद्र जी, आप और हम बैठ के सोचते हैं कि उनको कैसे लाए, पर उन्हीं के ऊपर छोड़ रहे हैं, उन्हीं के ऊपर छोड़ रहे हैं। 3-4 जनों को जोड़ा है, उन्हीं के ऊपर छोड़ रहे हैं पूरा। मैं डिस्टर्ब करना चाहता हूँ 1 मिनट। हाँ, मैं चाहता हूँ कि हम लोग बहुत सारे प्रोग्राम करते हैं यंगस्टर को जोड़ने के लिए, लेकिन यंगस्टर जुड़ नहीं रहे, तो उसके लिए कोई ऐसा मंत्र दीजिए कि हम लोग उनको कुछ ऐसा अट्रैक्शन देवे कि वो जुड़े। उसके लिए यंगस्टर्स को गाइड करना बंद करो, एडवाइस करना बंद करो। मैं जीतो यूथ के साथ में नेशनल कन्वीनर था, वाइस चेयरमैन, तो मेरा पहला प्रिंसिपल, और अभी पुनः जीतो यूथ का मैं कन्वीनर। So you believe that they have tremendous capacity. उनको साथ में लाओ पहली बार and just see what they want to do. क्या हो रहा है, हम सब बोलते हैं उनको करने को बोला और सब कंट्रोल हमारे साथ में रखते हैं। लेकिन यहाँ उल्टा है, हर ऑर्गेनाइजेशन में। नहीं, हमारे यहाँ उल्टा है, हम पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते तो पीछे रुक जाते। सर बोलते हैं और फिर बोलते हैं हर चीज हमको पूछ के करो। नहीं, ये नहीं पूछा, वो नहीं पूछा। आपका नहीं, मैं बोल रहा हूँ सर, यूथ को लाइए, उनमें 1-2 जन में लीडरशिप क्वालिटी देखिए। JRD Tata had used a wonderful sentence one day: get the best people of the world and set them free. हम लोग set them free नहीं कर पा रहे। और मैं जब नेशनल कॉन्फ्रेंस देखा यूथ ने किया था चेन्नई में, पूना में, वंडरफुल, बट वी अलाउड देम टू डू व्हाट यूथ वांट। आप देखिए, मैं एक धर्मेंद्र जी, आप स्टार्टअप पे एक प्रोग्राम करिए, इन्वेस्टमेंट का एक प्रोग्राम करिए, इंक्यूबेटर या स्टार्टअप में आप वैल्यूएशन का एक मैनेजमेंट बच्चों को सामने लाइए, और शार्क टैंक जैसा एक प्रोग्राम करिए, देखिए कैसे बच्चे नहीं आते, मेरे को देखना है। सर उसमें आपका हेल्प लगेगा हमको? जरूरत नहीं है, लेकिन मैं हूँ, आपको मैसेज मैं हूँ। सोचिए ना, यंग आदमी कैसा सोचता है, यंग बच्चा कैसा सोचता है, उसको क्या चाहिए, उसको डिस्को चाहिए तो डिस्को देंगे, पर तू आ। उसको आप लेक्चर रखेंगे चकोर गांधी का तो वो क्यों आएगा? सही बात। आप स्टैंड अप कॉमेडियन रखिए। देखो कटारिया फाउंडेशन में आपका ये जूम का बैंडविड्थ कम नहीं पड़ा ना, तो मेरे को बोलना। We cannot handle the way what we want. जो भी गुरु महाराज प्रवचन में यंगस्टर को अट्रैक्ट कर रहे हैं, वहां यंगस्टर बहुत जा रहे हैं, वो उनकी जुबान बोलते हैं। Am I right, सुयश? Absolutely, sir. Absolutely. सर ये हमारे यंग लीडर हैं। So if Suyesh is your leader, then you set him free. Yes, sir. बस तू कर That's new definition of leadership. Yes, तू कर, कुछ पढ़ा तो मैं हूँ, और मैं आगे नहीं हूँ, मेरा फोटो नहीं आएगा, मेरा नाम नहीं आएगा। कितने लोगों में तैयारी है ये करने की? Yes. मैं यूथ के प्रोग्राम में जाता हूँ, उनके जैसा टी शर्ट पहले मैं बनाता हूँ। वो एक प्रोग्राम था हमारे यहाँ, कोई सिंगर आया था, पुष्पा जी, वहाँ वो टैटू विटू निकाल के गया, मैं उनके पहले मैंने टैटू निकाला। तब मैं यूथ के साथ में जुड़ सकता हूँ ना। मैं एक बोलना चाहता हूँ। यस सर। नितेश जी,
जी हाँ जी। हेलो जी हाँ। सुयश को मैंने मोहन खेड़ा में अपना कटरा सम्मेलन हुआ हाँ। था, उस समय मैंने सुयश को वहां लेके आया हाँ। था। तो उसका अनुभव ये था कि 2 दिन पापा बड़े बड़े लोगों ने स्पीच जरूर दी है, लेकिन हमारे मन का हमको कुछ बोलने का चांस यहाँ मिला नहीं। यस यस, ये उसका क्वेश्चन था और अभी तक ये क्वेश्चन उसका बना हुआ है। सर मैंने पहले ही बोला था, आस्क क्वेश्चन एंड शट अप। सर अब उसका क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा सर अब उसको। This अधिवेशन December 2021, you will Sir, see the Rajendra total ji, drastic change. Most difficult is shutting up, and if we learn to shut up, the youngsters will talk. Am I right, Suyash? नहीं सर, मैं थोड़ा सा इस पे एक जो आपने पूरा थॉट दिखाया है उसमें डेलीगेशन इज समथिंग जहाँ पे काफी ज्यादा फोकस है, और मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ कि आप एक बार मौका देके तो देखिए, बहुत पोटेंशियल है, बहुत एनर्जी है, बिल्कुल वो पूरा करके ही आइए। डेफिनेटली आपका एक्सपीरियंस, मार्गदर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं हो गया, इतने सालों में दिया, एक्सपीरियंस दिया, मार्गदर्शन बहुत हो गया, अभी एक्शन चाहिए। वही स्टोरी कितनी बार सुनाएंगे आपको? मेरे जमाने में दूध ये भाव था, मेरे पिताजी किराने की दुकान में काम, हो गया, वो स्टोरी खत्म हो गया अभी। नो यंगस्टर इज इंटरेस्टेड इन लिसनिंग। सर आप मैं बोलता हूँ, अभी हमने यूथ कॉन्फ्रेंस में बच्चों के ऊपर छोड़ा था, क्या स्पीकर लाए मैं बोलता हूँ, और ऐसे स्पीकर मेरे को जिंदगी में सुनने को नहीं मिले थे। अरे वो बच्चे, अभी सुयश को आप बोलेंगे, वो नेट पे देखेगा क्या स्पीकर लाते हैं, वो स्पीकर आया तो आपको हॉल कम नहीं पड़ा तो मैं बोलेंगे वो हारेंगे। इनका पहला तो यूथ का एक अलग कॉन्फ्रेंस बनाओ। आई एग्री। और हमारे अशोक जी बैठे हैं, स्पॉन्सर करेंगे सब, अशोक जी कटारिया, वो यूथ ही है। अशोक जी के वेलनेस सेंटर पे ही बनाएंगे फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ही। नहीं, उतना रहा नहीं, उनका कॉलेज भी है ना, उनका कॉलेज है, स्कूल है। देखिए इनके स्पीकर नीतीश जी वंडर, और सब वो करते। मैं बोले स्पीकर कैसा है, वो बोलते थे अंकल आप खाली देखो, और लाए उन्होंने स्पीकर। आई वाज सरप्राइज। इनमें कैपेसिटी है बॉस, अभी ये बच्चे कहाँ रहे। इट्स हाई टाइम वी लेट देम वर्क। यस सर। हमारे शरद पवार साहब बोलते हैं हमेशा, यूथ को स्कोप देना चाहिए। यूथ मतलब कौन? वो और उनसे उम्र में छोटे वाले यूथ। अभी भी चल ही रहा है। थैंक यू सर। थैंक यू। यस। पुष्पा अभी यस। कली को रंग मिला, फूलों को निखार मिला। बहुत खुश नसीब है हम कटारिया परिवार, जो चकोर जी गांधी जैसे मोटिवेशनल स्पीकर मिले। क्या जमाना बदल रहा है, क्या कितना बढ़िया सब्जेक्ट था। इतने महान व्यक्ति को हम आज सुनने का मौका मिला है, और इनके बारे में मैं क्या कहूँ। जहां सबकी हिम्मत खत्म होती है ना, वहीं पे श्री चकोर जी गांधी जैसे महान व्यक्ति के इतिहास रचने की शुरुआत होती है। ऐसे है हमारे श्री चकोर जी गांधी। और मैं अभी निवेदन करना चाहती हूँ, हमारा यंग सुयश जी कटारिया से निवेदन है कि श्री चकोर जी गांधी का आभार प्रदर्शन करें। थैंक यू सो मच। पहले जय हिंद। सबसे पहले मैं खास धन्यवाद करना चाहूँगा कटारिया फाउंडेशन के सारे बड़े मेंबर्स को, जिन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी दी। चकोर सर, आप मुझे मुलाकात है जब मैं HND हॉस्टल में था। आज मुझे समझ में आया कि HND हॉस्टल आज इतना अच्छा क्यों है, जीतो फाउंडेशन आज टॉप पे क्यों है। सो काफी सीखने जैसी बातें हमें बताई। उसी के अलावा जिस तरीके से कल्चर चेंज हो रहा है,
थॉट प्रोसेस में काफी ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं। मैरिज एनवायरनमेंट चेंज हो चुका है, फैमिली प्लानिंग को लेके कॉन्सेप्ट चेंज हो चुके हैं, सेविंग्स जो धीरे धीरे हमारे से जा रहा है और स्पेंडिंग कल्चर हमारे में आ रहा है, तो वो आगे चल के कैसे फाइनेंशियल प्लानिंग का इतना बड़ा पार्ट बन सकता है जो आपने पहले से करना है, उस पर काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारे सामने प्रेजेंट किया। आपने बताया कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हाउ टू स्पीक है, और ऑफ कोर्स लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो एक लीडरशिप क्वालिटीज को आपको कैसे आगे बढ़ावा देना है, आने वाली जनरेशन को किस तरीके से आगे बढ़ाना है, इस पे काफी इम्पोर्टेंट थॉट्स आपने हमारे सामने रखे। मैं थैंक यू सो मच, थैंक यू रियली वेरी मच फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट। आपने काफी समय निकाल के हमें इन चीजों के लिए प्रेरित किया। थैंक यू सो मच चकोर सर। थैंक यू। पुष्पा जी, 1 मिनट में बात करना चाहूंगा। सुयश जी, वेरी वेल समअप्ड and nice to see you as ex-HNDN. Thank you, sir. बहुत अच्छा लगा आपका ये सक्सेस देख के, प्रोग्रेस देख के। और पुष्पा जी और नितेश जी, आपने मुझे यहाँ बुलाया, मेरे पहले से जो दोस्त है उनसे भी मिलाया, और कटारिया फाउंडेशन की सब इतनी सारी आपका प्रोग्रेस उपलब्धियां मुझे जान के बहुत खुशी हुई। हमारी बहना जो है MP से, उनके जैसे उनकी इतनी प्रगल्भ हिंदी मैंने सुनी कि ऐसा मन करता था कि बस सुनते रहो। और पुष्पा जी, आप तो बस जिस तरह से बात करते हो, रियली गुड। सब बुजुर्ग कटारिया, मेरे यंग दोस्त, मन से यंग दोस्त। ओह, तो मैंने कहा था ना शुरू में कि ये पहला प्रोग्राम है जहां मेरा सम्मान एडवांस में हुआ और फिर प्रोग्राम हुआ। सो नाइस ऑफ यू टू प्रेजेंट दिस। और खास सब मेरे मित्र जो कटारिया है, उनसे मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। मुझे यहाँ बुलाया, इतना शांति से, इतना टाइम आपने शांति से सुना, बहुत मुझे अच्छा लग रहा है। और मैं रियली थैंक ऑल ऑफ यू फॉर दिस पेशेंट हियरिंग। बात करना आसान होता है, लेकिन इतनी देर सुनना बहुत मुश्किल होता है, जो आप लोगों ने काम किया। तो मैं यहाँ सुरेखा जी, महावीर जी, पुष्पा जी, नीतीश जी, हमारे प्रदेश जी और प्रदीप जी, प्रकाश जी, संघवी, धर्मेंद्र जी, सबका नाम, राजेंद्र जी आज बहुत सालों के बाद हमको मिले, और पंकज जी कटारिया जिन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस है, सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अभी भी लगता है कि और थोड़ी देर सुने आपको। सही में। प्रकाश जी साहब, आप कुछ बोलना चाहेंगे सर? प्रकाश जी, अब हाँ, एक प्रोग्राम और फिर अभी मैं निवेदन से करती सब लोग लाइन पर रहे, क्योंकि आज थोड़ा सा डिस्टरबेंस भी रहा, इसलिए सब जने वापस से एक प्रोग्राम वापस से फिर से रखना चाहिए, ऐसा मेरा ध्यान है करके। चकोर जी को एक बार सुनने की फिर से आवश्यकता है सबको। हाँ जी, प्लीज आप रिपीट कीजिए प्रोग्राम। ये भी दिल से, मन में भी ये इच्छा उमटी है। यस, आप मुझे ऐसा लगता है मैंने yes. आपको काफी सवाल पूछे और कुछ विचार रखे। अगले टाइम आप में से हर कोई मेरे से ज्यादा बात कर सकता है, ये टॉपिक ऐसा है। नहीं, we can invite Chakur ji with some other topic. Sure, sir. Chakur ji, am I right? Yeah. Yes. I can do a program or a family-based business, which is very and most importantly for youngsters, so that we can involve youngsters. No, it is required for both. First the fathers and the sons. Okay. Fine. Yeah, both of them. Yeah. Yes. और राजेंद्र जी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। Thank you. Really good. The credit goes to केवल चंद जी, अशोक जी, प्रकाश जी, ये त्रिमूर्ति ने मुझे इतना जबरदस्त खींच लाया। राजेंद्र जी, मेरा एक सूत्र सोशल वर्क का ऐसा है, काम ही ऐसा करो कि लाइन लगा के मेंबरशिप जानी चाहिए। मेंबरशिप हो, मेंबर हो, बनो, ये काम ही नहीं करना है जिंदगी में। वेटिंग पे रहना है अपने को, वेटिंग पे। कटारिया हो, रुको, होने के बाद मेंबरशिप कंफर्म होगी। काम ही ऐसा करो, एक करो जहाँ लाइन लगा के मेंबर बन जाए।
सही है। यस यस यस, वेरी गुड। ये पीछे के मेंबरशिप बनो, कोई ऑर्गेनाइजेशन नॉट वर्क। ठीक बात। और आप में वो कैपेसिटी है। विल डू इट। यस। नहीं के अध्यक्ष श्री रविंद्र जी कटारिया उपस्थित है तो वो अपने विचार रखेंगे। नहीं, रविंद्र जी और विमल जी नहीं है। और प्रकाश जी कुछ नहीं बोलेंगे? है। प्रकाश जी भी शायद अहमदाबाद। कहीं हाँ, तो प्रकाश connect- जी। लेकिन वो बात कर रहे हैं कहीं। हाँ, आ गए लाइन पे। नमस्कार। हाँ। नमस्कार। नमस्ते। फ्रेंकली आधा सुना आधा नहीं सुना, क्योंकि मैं दूसरा भी साथ में काम कर रहा हूँ एक मीटिंग में। बट आई नो चकोर जी वेरी वेल फ्रॉम जीतो, एंड ही इज रियली गुड ऑडिटर, गुड मोटिवेटर। और जो आपने ये तो करवाया, आपके बदौलत हुआ है नीतीश भाई वगैरह के मिलके, और बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। पर एक बार खाली यूथ, खाली अभी तो हम लोग सब थे, बड़े बुजुर्ग छोटे सब थे हम लोग। एक बार अपने को तो यूथ को तैयार करना है, और चकोर जी का भी काम यही था कि भी यूथ को अपने को तैयार करना है, और सबसे पहला प्रोग्राम यूथ का रखने का है। तो वो एक बार और हम इनसे करवाएंगे, वो रिक्वेस्ट करते हैं चकोर जी से। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू चकोर जी। जय जिनेंद्र। जिसके चेहरे पर खिलती रहे मुस्कान, उसके खातिर जग के लिए आभार के लिए श्री धर्मेंद्र जी सिंघवी, राष्ट्रीय महामंत्री जी, आभार प्रदर्शन के लिए। थैंक यू पुष्पा जी। सबसे पहले तो मैं आपको और नितेश जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज हमें इतने अच्छे वक्ता का वेबिनार सुनने को मिला, और इतना अच्छा आपने ऑर्गेनाइज किया ये कार्यक्रम, और टॉपिक भी जोरदार था। सबसे पहले मैं आप दोनों को धन्यवाद देता हूं, और हमारे पधारे हुए सभी बुजुर्ग या यंगस्टर को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इतना अमूल्य समय निकाल कर यहाँ पे आए। और विशेष धन्यवाद देता हूं हमारे वक्ता चकोर जी गांधी को, जिन्होंने अपना अमूल्य समय निकालकर इस वेबिनार को हमें इतना ज्ञानवर्धन दिया और अच्छा कार्यक्रम किया, जिससे हमको दो चीज सीखने को मिली। एक तो हमारी उम्र मतलब 90 साल के आसपास होगी, तो हमें उसकी प्लानिंग कैसे करनी है, और कल से हम लोग उसके ऊपर मतलब कि आगे किस तरह से हमारा आगे का प्लानिंग करना है। और सेकंड थिंग, हमें यूथ को किस तरह से इसमें ज्यादा से ज्यादा जोड़ना है, उसके ऊपर हमें आगे जोर देना है इस ऑल इंडिया कटारिया परिवार में। ये दो चीजों पे हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे। मतलब सीखना मिला हमको इस कार्यक्रम के द्वारा। सबको बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में टाइम देने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद धर्मेंद्र जी। बस फूलों की तरह मुस्कुराते रहिए, भंवरों की तरह गुनगुनाते रहिए, और छोटी छोटी खुशियां के मोती लुटाते रहिए। इसी भावना के साथ मैं पुष्पा कटारिया आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। धन्यवाद। और जूम में जो थोड़ा डिस्टरबेंस हुआ, जो ब्रेक हुआ है, उसके लिए अगेन आई एम वेरी सॉरी। कुछ ये टेक्नोलॉजी के साइड इफेक्ट्स हैं, उसमें थोड़ा सा कंट्रोल अपना रहता नहीं है। कुछ नेटवर्क के इश्यूज भी थे, और बीच में थोड़ा हैक भी हो गया था। सो बट बहुत अच्छा रहा प्रोग्राम। वंस अगेन मेरी तरफ से चकोर जी गांधी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारी और जितने भी दर्शक हमसे जुड़े हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आज नेट प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा है सच में। तो इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि अपने को एक प्रोग्राम और चकोर जी गांधी का बहुत जल्दी करना है। नहीं, लेना ही पड़ेगा। बस चकोर जी गांधी जी आप तैयार रहिए नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए। पुष्पा जी, आपने कभी आवाज दिया और नहीं आया, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं। आप तो हमारे नेता हो। अगली नहीं, बस हमें तो आपसे बहुत कुछ सीखना है। ये जो भाषण शैली है ना आपकी, वो सीखना है हमें। उसके लिए आप जल्द से जल्द हमारी क्लास ले बस। और अब तो ऑनलाइन हो गया, तो कोई बात नहीं, हम सामने आके नहीं सीख पाए, बट अब हो सके तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस ले लीजिए। Yes, sure. जी, थैंक यू। शुड आई लीव? थैंक यू सर। बहुत धन्यवाद। नाइस ऑफ यू। थैंक यू। हाँ जी, बोलिए सर।
सर बोलना चाहते कुछ? चकोर जी कुछ बोलना चाहते थे? निकल गए ना थोड़ो એવું છે આજ તો કરી લો ને કતો ને તો मैं 1 घंटा हवा घंटो लाग्यो होगा। चलिए सर, तो भी ओंगी करी बीजी मैं लीव कर दूं, एंड कर दूं मीटिंग? यस, थैंक यू सो मच। चलिए, बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय।